महाराज जी, यदि राधा नाम से गुरु जी की कृपा से प्रीति हो गई हो तो क्या महाकुंभ में जाना जरूरी है क्या? वो जहाँ बैठा वहीं महाकुंभ है। देखो, सबको जाना चाहिए। तीर्थराज प्रयाग है, गंगा जी हैं, यमुना जी हैं, सरस्वती का संगम है। एक तो ये, और दूसरे बहुत से संत समागम का संगम है। वैष्णव जी हैं, सन्यासी जी हैं, अवधूत जी हैं, नागा जी हैं, बड़े बड़े संत महात्मा हैं, उनका समागम है। ये परम लाभ है। पर अगर जिसके ये भावना है कि मैं राधा राधा रटता हूँ, कहीं नहीं जाता, तो उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, उसके चरण जहाँ पड़ जाएंगे वहाँ तीर्थ बन जाएगा। जब गंगा जी ब्रह्मलोक से धराधाम पर आने की हुई तो दो बातें पूछी कि जब मैं ब्रह्मलोक से गिरूंगी तो नीचे रसातल को चली जाऊंगी, बीच में रोकेगा कौन? तो महादेव जी को तपस्या के द्वारा भगीरथ ने प्रसन्न किया और महादेव ने ये जटा में रोक लिया। ब्रह्मलोक से जटा में और जटा से फिर भूतल में। दूसरा प्रश्न था कि पापी लोग मेरा स्पर्श करेंगे तो मैं पाप से युक्त हो जाऊंगी, तो मुझे निष्पाप कौन करेगा? तब भगीरथ जी ने कहा जो शांत स्वभाव वाले, साधवा समदर्शिना, ऐसे महापुरुष जो निरंतर भगवान का स्मरण करते हैं, वो जब हे गंगा आपका स्पर्श करेंगे तो आप निष्पाप हो जाएंगे। गंगा को भी निष्पाप करने की सामर्थ्य भगवत प्रेमी महात्मा में है। अगर वो एकांत बैठा भगवान का दर्शन कर रहा है तो दो हैं, एक तो है अचल प्रयाग जहां जाओ, और एक है चलते फिरते प्रयाग। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। अगर संत समागम मिल गया तो चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग का हमने अवगाहन कर लिया। अब प्रयाग में सबसे बड़ा लाभ है कि बहुत से संतों के एक साथ दर्शन हो जाते हैं, बहुत से संतों की चरण रज मिल जाती है। हमको यही सबसे बड़ा लाभ है हमारी दृष्टि में कि इतने संत हम भारत और विश्व के जहाँ खोजने जाएं तो पूरा जीवन लग जाएगा, हम नहीं मिल पाएंगे। और 2-4 दिन में सब संतों के दर्शन कर सकते हैं। हर गली घूमो, सब संत महात्मा के दर्शन। और अगर ये है कि मैं नाम जप कर रहा हूँ निरंतर, मुझे कहीं नहीं जाना, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने कहीं नहीं जाते। महाराज जी, हम बरसाना में रहते हैं तो महाराज जी अभी धाम में चिंतन करते हुए मन लगता है, तो क्या श्री जी के महल 3-4 दिन में चले जाएं तो चलेगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप चिंता न करो, आपका शरीर बूढ़ा हो रहा है, वो तो नौ किशोरी आ जाएंगी सखियों के साथ, आप चिंता न करो। हाँ, खूब नाम जप करो। महाराज जी एक प्रश्न पूछ सकता हूँ छोटा सा? महाराज जी पिछले 1.5 साल से मैं वृंदावन आ रहा हूँ, हर महीने आप बुला रहे हैं मुझे आपकी कृपा से। महाराज जी अब परिस्थिति ऐसी घर की होगी कि मेरे को आना बहुत मुश्किल लग रहा है और काम में रुचि थोड़ी बढ़ा रहा हूँ, परिस्थिति खराब कुछ ऐसी हो गई है। तो महाराज जी बहुत डर लग रहा है कि आपसे कहीं दूर ना हो जाए, श्री जी से दूर ना हो। नाम जब कम हो गया है। नहीं, नाम जब कम मत करो। वृंदावन आना कम हो जाए तो कोई बात नहीं, हमसे मिलना कम हो जाए तो कोई बात नहीं। नाम जब कम ना करो। आने जाना ये सब अलग बातें हैं। नाम जब जहाँ हो भाई, हमारे पास आने का, वृंदावन आने का ये फल है नाम जप। अगर नाम जप छूट गया तो फिर सब ठीक नहीं है। नाम जप करते हुए कार्य करो, संसार की कर। बहुत समय होता है, 24 घंटा होता है। 6 घंटे सोने में रख लो, खाते हुए भी नाम जप किया जा सकता है, चलते हुए भी नाम जप किया, काम में बीच बीच नाम जप किया जा सकता है। अगर हमारी लगन हो तो हम बहुत नाम जप कर सकते हैं। देखो, 8 घंटा 12 घंटा से ज़्यादा कोई काम नहीं करता होगा, और 12 घंटा लगातार काम नहीं होता है। बीच बीच में हमको टाइम भी मिलता है, उस समय हम नाम जप कर लेते हैं। शेष 6 घंटा सोने में चले गए, 2 घंटा हम कह रहे हैं भोजन और नाश्ता और दुनिया में, इसमें चले गए, 4 घंटा बचते। 4 घंटा भजन करो, बड़े बड़े भजनानंदी कहलाओगे। पर हम लोग समय बर्बाद करते हैं और कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। हम नौकरी करते हैं, हमारे पास समय नहीं। हम किसानी करते हैं, हमारे पास समय नहीं। 24 घंटे फावड़े चलाते रहते हो क्या? 24 घंटे कलम चलाते रहते हो? 24 घंटे लैपटॉप में बैठे रहते हो? उसमें भी समय मिलेगा। थोड़ा लिखा राधा, फिर लिखा फिर राधा। अगर हमारी लगन है तो हम हर कार्य करते हुए बहुत बड़ा भजन कर सकते हैं। चिंता सताती रहती है, जैसे कोई परिस्थिति जो खराब। भगवान के सहारे रहो। परिस्थिति सबकी खराब है, किसकी अच्छी? कोई न कोई सबके पास अधूरापन है। क्यों? सबके जीवन में अधूरापन है कि यार अगर ये हो जाता तो हम पूरे हो जाते। सबके जीवन में अधूरापन है। हम लोग इस धोखे में न रहे। माया इसी अधूरेपन में बुढ़ापे तक मार देती है और एक को भजन नहीं हो पाता। ये होता है कि अब ये हो जाए फिर भजन करें, अब ये हो जाए
फिर भजन को टालते रहते हो, मृत्यु नजदीक आ जाती है और मर जाते हैं।